हाँ, तो इस तरीके से हमारा जो इनकम है, इनकम के प्राइस को हमने क्या माना है, यहाँ पर कांस्टेंट माना है। देखिए डिमांड ऑफ टीवी पहले क्यू था और अब Q1 हो गया है, ठीक है। अब इनका इनकम कम हो गया है तो आप डिमांड भी कम कर देंगे, है ना। इनकम के बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है और इनकम के कम होने के साथ साथ नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स की। तो आपका इनकम अगर कम है, ये देखिए, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ऑफ इन्फीरियर गुड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप ऐसे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, कम। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपका इनकम कम हो गया है तो आपका डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम कम होती है आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे, है ना। तो इस तरीके का इनमें रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो देखिए सबसे पहला हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसमें हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसे राइटवर्ड शिफ्ट करना कहते हैं। तो जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के दाम घट जाते हैं, या हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन इनकम, अगर मेरी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है ना। तो डिक्रीज़ इन इनकम के साथ इन्फीरियर गुड्स अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो राइटवर्ड चला जाता है। तो डिक्रीज़ इन इनकम के साथ इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ जाएगा। और टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, टेस्ट हमारे फेवर में है तो डिमांड बढ़ जाएगी और वो राइटवर्ड, मतलब जो जिन जिन कारणों से हमारा डिमांड बढ़ता है उन कारणों के कारण हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ओके। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस, फ्यूचर में अगर हमारा प्राइस बढ़ने का है तो हम अभी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है, जब ऐसे कोई भी कारण हो जिससे हमारा डिमांड बढ़ता हो तो मेरा DD मतलब डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उसके लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की, है ना, शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। तो ऐसे कारण जिसके कारण हमारा डिमांड घटता है उसके कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो वो कारण है आपके डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन इनकम नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम इन्फीरियर गुड्स बढ़ जाएंगे, और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट नॉट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइसेस। इनके कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड की। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस डिमांड, जो ऐसी डिमांड जो हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप मेंटेन करे उसे हम प्राइस डिमांड कहते हैं, मतलब जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन है उसको शो करे। और फिर आती है हमारी इनकम डिमांड, जो इनकम और क्वांटिटी डिमांड के अंदर रिलेशनशिप शो करे वो कहलाती है हमारी इनकम डिमांड। फिर है आपकी क्रॉस डिमांड, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको क्रॉस डिमांड क्या होती है। उसके बाद आती है आपकी जॉइंट डिमांड, वही जो दो चीज़ें साथ साथ चलती है, मतलब एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की अपने आप बढ़ेगी। वही चाय का उदाहरण ले लीजिए, आप चाय का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाय की पत्ती के साथ साथ में आपकी शुगर और मिल्क की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी कि चाय बनानी है तो शुगर और मिल्क तो आपको चाहिएगा ही। एंड फिर आता है आपका कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब है आपका कि आप जब एक चीज़ का यूज़ वेरियस चीज़ों में करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप टीवी भी चलाएंगे, फ्रिज भी चलाएंगे, कूलर भी चलाएंगे, बल्ब भी चलाएंगे, पंखे भी चलाएंगे, मशीन भी चलाएंगे, हेयर ड्रायर भी चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हैं। तो वो डिमांड कहलाती है आपकी कंपोजिट डिमांड, जिससे बहुत सारे काम निकलते हों। फिर है आपका डिराइव्ड डिमांड, ऐसा डिमांड जैसे जो किसी के कारणवश, अगर क्लोथ्स की डिमांड है तो क्लोथ्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो डिराइव्ड डिमांड में होगा आपका डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड, ओके। तो अगर क्लोथ की डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्लोथ का, है ना। फिर है आपका अल्टरनेटिव डिमांड, वही आपके पास बहुत सारी होती है, सॉरी उसके पहले हम करेंगे डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है जो डायरेक्ट आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, जैसे फूड है, क्लोथ है, बुक्स हैं, आप खुद पढ़ते हैं
और अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, वो कहलाती है आपकी डायरेक्ट डिमांड। अब अल्टरनेटिव, हमने कहा तो है कि फूड आपको डायरेक्टली आपको सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन फूड के लिए आपके पास अल्टरनेटिव कितने सारे हैं। आप चपाती भी खा सकते हैं, आप राइस भी खा सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ खाकर अपनी वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये कहलाई आपकी अल्टरनेटिव डिमांड। फिर है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड, वही कोक एंड पेप्सी। अगर पेप्सी के दाम बढ़ जाएंगे कोक पी लूँगी, कोक के दाम बढ़ जाएंगे तो पेप्सी पी लूँगी। तो ये कहलाती है हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड। जो कंपटीशन के कारण हमारी डिमांड बढ़ती है और घटती है उसे हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर डिमांड, जो अब ख़त्म हो चुका है।